साथियों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने मुगलों के आक्रमण से पीड़ित हमारे देश भारत को उनके चंगुल से छुड़ाकर मुगल सल्तनत की को दीमक की तरह खोखला कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य की। सन 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने आगे चलकर मुगल सल्तनत की नींव हिला डाली। शिवाजी महाराज का बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई उन्हें रामायण, महाभारत और वीर महापुरुषों की उज्जवल कहानियां सुनाकर उनके अंदर मां भारती की सेवा की लौ जलाया करती थी। इसलिए माता जीजाबाई को शिवाजी महाराज का प्रथम गुरु माना गया है। अर्थ गुरु रामदास के संपर्क में आने से शिवाजी महाराज पूर्ण रूप से राष्ट्रप्रेमी, धर्म, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त कर कर्मठ योद्धा बन गए थे। उस समय मुगल शिवाजी महाराज की युद्ध नीतियों से काफी खौफ खाते थे। उनमें से सबसे खतरनाक थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और ऐसा बताते हैं कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत सबसे पहले शिवाजी महाराज ने ही की थी। अर्थात शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक हैं। शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और सैन्य बल को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज ने एक एक करके 250 से 300 किलो पर विजय प्राप्त कर भगवा झंडा लहराया। इतनी बड़ी विजय के बाद 1674 में ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी के दिन उनका राज्य अभिषेक हुआ। इसके बाद शिवाजी पूर्ण रूप से छत्रपति अर्थात प्रखर हिंदू सम्राट के रूप में सिंहासन पर स्थापित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि मुगलों के आक्रमण और डर से सहमे हिंदू राजाओं को स्वराज प्राप्ति की प्रेरणा मिली। इसलिए इस दिन को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने 6 उत्सवों में इसे एक उत्सव के रूप में मनाता है। इस गौरवशाली इतिहास से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए? क्या हम अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकालकर राष्ट्रहित, धर्म और संस्कृति के प्रसार के लिए समय दे सकते हैं क्या? या जो संस्था या संगठन भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए निरंतर पुनीत कार्य कर रहे हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं क्या? ऐसा करके हम इस भारत भूमि पर जन्मे अनेक संत और महापुरुषों के त्याग, समर्पण और बलिदान को सार्थक कर पाएंगे। धन्यवाद।